लोग आज एप्टीट्यूड का एक और लेक्चर लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में हम लोग जो भी सीखने वाले हैं और क्वेश्चंस करने वाले, क्लॉक के बेस्ड क्वेश्चन करने वाले। क्लॉक में जो कि रीजनिंग के अंदर आता है और उसमें आपको फाइंडिंग द एंगल्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, या फिर एक क्लॉक के दिन में कितने बार कोइंसाइड करता है, कितनी बार उसमें राइट एंगल बनता है। तो सारी चीज़ें आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो अगर ये लेक्चर देखा तो मुझे इतनी पूरी उम्मीद है कि आपको क्लॉक के ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके प्लेसमेंट में या फिर किसी भी एग्जाम में आपको पूछेंगे तो आप वो बहुत ही आसानी से कर पाओगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉक के बेसिक से। अभी आजकल क्या हो गया कि टाइम जो है डिजिटल का आ गया, तो हम लोग मोस्टली जो है डिजिटल वॉचेस पहनते हैं और हम लोग जो है क्लॉक को बहुत कम यूज कर रहे हैं आजकल, क्योंकि टाइम भी हम लोग मोबाइल में देखते हैं। तो बहुत बार जो है ना, बहुत सारे लोगों को गो थ्रू नहीं होता क्लॉक से उतना ज़्यादा। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते कि टाइम कैसे होता है, कैसे मिनट हैंड कैसे काम करता है, आवर हैंड कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें। तो हमारा क्लॉक एक मैं ऐसे ही बनाता हूँ, उतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा बट ठीक है, हमारे लिए काम हो सकता है। तो यहाँ पे होता है हमारा 12, यहाँ होता है 6, ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 9। और इसके बीच में यहाँ 1 2, ये 4 5, यहाँ 7 8 10 11। तो इस तरीके से हमारे सारे क्लॉक में टाइमिंग लिखे हुए होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के हैंड, एक्चुअली में 3 तरह के हैंड होते हैं, बट क्योंकि सेकेंड हैंड पे बहुत क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मिनट और आवर हैंड पे पूछे जाएंगे, तो इसलिए हम लोग मिनट और आवर हैंड को ही कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास 2 तरीके के हैंड होते हैं, एक होता है आवर हैंड होता है जो कि छोटा वाला होता है, और एक होता है मिनट हैंड जो कि होता है बड़ा वाला। तो इस तरीके से होता है। और जो मिनट हैंड है ना, वो एक बार पूरा रोटेट करता है तब 1 आवर। आई होप इतना तो आपको पता ही होगा। तो हाँ, हम लोग अभी एक एक करके सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ते हैं। तो आवर हैंड की बात करें तो ये पूरा सर्कल, तो आपको पता है कि हमेशा जो पूरा सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो एक आर एन जो है ना, एंगल ट्रेवर्स बाय आर हैंड इन 12 आवर। अगर एक आर हैंड है जो कि 12 घंटे चल रहा है तो वो टोटल जो है 360 डिग्री एंगल घूमेगा। सिमिलरली एंगल ट्रेवर्स बाय, यहाँ पे अगर आर एंड को हम लोग, ये तो 12 आवर्स की बात थी, अगर हम लोग 60 मिनट मतलब 1 घंटे में आर एंड कितना एंगल चलता है, अगर वो हम लोग निकालेंगे तो वो हम लोग को मिलेगा 30 डिग्री। मतलब यहाँ से अगर 12 बज रहा था, 12 से 1 आने के बीच में जो आर एंड है टोटल 30 डिग्री मतलब घूमता है। सिमिलरली एंगल ट्रेवर्स बाय मिनट हैंड इन 1 आवर या फिर 60 मिनट, जो भी हम लोग बोले, बात वही है। तो 60 मिनट या फिर 1 आवर में मिनट हैंड कितना चलता है, तो वो 360 डिग्री चलता है। वहीं अगर हम लोग बात करें एंगल ट्रेवर्स बाय मिनट हैंड इन, यहाँ पे अगर हम लोग बोले 1 मिनट, ठीक है, अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में जो है यहाँ पे मिनट हैंड जो है वो टोटल 6 डिग्री चलता है। और 1 मिनट सिमिलरली एंगल ट्रेवर्स बाय आर हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो आर हैंड चलता है ना वो 0.5 डिग्री मतलब घूमता है। तो ये सारी चीज़ें अगर बेसिक हम लोग को पता होगी तो हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे और कम टाइम में कर पाएंगे। और जैसे कि मैं हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि एप्टीट्यूड में टाइम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम लोग जितने क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाएंगे, हम लोग उतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। अभी अगर आप लोग देखोगे तो हमारे क्लॉक में बहुत बार राइट एंगल बनते हैं। जैसे कि अगर ऐसा कुछ है ना एंगल, तो वो हमारा एक राइट एंगल होगा। तो ऐसा राइट एंगल पूरे क्लॉक में दिन भर में जब घड़ी जो चलती है मतलब या घूमती है तो उसमें कितने बार बनता है, तो टोटल जो है 12 आवर में जो है 22 राइट एंगल बनते हैं। टोटल 12 आवर में जो है 22 राइट एंगल बनते हैं। वहीं अगर हम लोग 24 आवर की बात करें तो 24 आवर में जो है आपको 44 राइट एंगल मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो इस पर अगर क्वेश्चन पूछा ना तो आप लोग डायरेक्टली कर पाओगे, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता के रखता हूँ। और सिमिलरली स्ट्रेट एंगल बनती है बहुत बार, जैसे कि कुछ ऐसा,
यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ ऐसा, ये जो घड़ी है बिल्कुल ऐसा, एक आर एंड इधर रहेगा, मिनट एंड इधर रहेगा, टोटल उनमें कितना 180 डिग्री होता है। तो टोटल स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट एंगल कितने बनते हैं, तो वो 24 आर में जो टोटल स्ट्रेट एंगल बनती है वो 22 स्ट्रेट एंगल, मतलब ये 180 डिग्री वाले एंगल जो है वो बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं उस पर आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग याद रखोगे इतना बनता है, क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा और उसके अकॉर्डिंगली आप लोग कर दोगे क्वेश्चंस। तो आई होप इतना आपके लिए काफ़ी होगा आज के क्वेश्चन, जो लेक्चर में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसके लिए। तो हम लोग अभी सीधा क्वेश्चन के और मूव करते हैं। तो देख पा रहे हो उसमें आप लोग को क्या बोला था, एंगल बिटवीन मिनट एंड द आर एंड ऑफ क्लॉक व्हेन टाइम इज 4:20, मतलब 4:20 पे मिनट एंड और आर एंड के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो हम लोग को यहाँ पे पूछा है। तो ये अगर हम लोग एक घड़ी बना के विजुअलाइज कर ले तो आपको आसानी होगी काफ़ी। तो यहाँ पे होगा 4, तो 4:20 में मतलब आर एंड हल्का सा कुछ तो आगे आया होगा और मिनट एंड जो है वो पूरा 4 पे है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि यहाँ पे टोटल कितना 12 से 4 तक आने में जो आर एंड कितना डिग्री रोटेट किया होगा, तो आर एंड जो है मोस्टली आर एंड 4 घंटे 1 घंटे में जो है 1 आवर में आर एंड जो है वो 30 डिग्री रोटेट करता है। तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा 30 × 4 जो कि होगा 120, प्लस इसके अलावा 20 मिनट भी तो है, तो 1 मिनट में जो आर एंड है 0.5 डिग्री रोटेट करता है। तो 20 मिनट में कितना होगा, तो 20 × 0.5 जो कि होगा यहाँ पे 120 और ये होगा 10, तो हो जाएगा 130 डिग्री, मतलब जो आर एंड है टोटल 130 डिग्री रोटेट करके आया है। अभी हम लोग मिनट हैंड फाइंड करते हैं। तो मिनट हैंड जो है वो आपको 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करते हैं। मिनट हैंड या आर हैंड का था। अभी हम लोग मिनट हैंड के लिए देखेंगे। तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है। तो यहाँ पे 20 मिनट है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो अगर हम लोग दोनों को यहाँ पे माइनस कर दे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर एंगल कितना हो जाएगा टोटल 130 माइनस 120 जो कि आपको मिलेगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री अगर आप लोग ऑप्शन में देखोगे तो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसको आप लोग मार्क कर सकते हो। तो ये था नॉर्मल अप्रोच जो हम लोग ने बेसिकली क्या किया है, लॉजिक लगाया कि ये पूरा एंगल निकाला उतने में से ये निकाल दिया, तो हम लोग को ये वाला पार्ट मिल गया। जैसे अगर इसको मैं बनाऊँ यहाँ पे ऐसा, तो ये पूरा एंगल हम लोग ने निकाला, उसमें से बाहर वाला पार्ट निकाल दिया, तो ये अंदर वाला मिल गया। हम लोग को वही तो चाहिए था। और रिफ्लेक्स एंगल वाले कॉन्सेप्ट पे मैं आऊँगा जब भी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अभी हम लोग जो एंगल मिला है 10 डिग्री, अभी इसको हम लोग को फॉर्मूला से अगर फाइंड करना है तो फॉर्मूला से बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको 30 × R माइनस 11/2 × मिनट, ये फॉर्मूला जो है वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पे क्या होगा 30 × R, यहाँ पे कितना दिया है R दिया है, यहाँ पे 4 R है, तो 4 माइनस 11/2 × यहाँ पे मिनट कितना दिया है, तो मिनट आपको दिया है 20, तो हो जाएगा 34 जा 120, ये 2 10 जो तो 110, तो 120 में से 110 गया तो 10 डिग्री। तो आपको देखो यहाँ पे भी सेम 10 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी सेम 10 डिग्री आ रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके बहुत सारे कितने सारे टाइम आप बचा सकते हो इसको यूज करके। अभी आप देख सकते हो कि हम लोग ने इसको किया तो कितना ज़्यादा विजुअलाइज वगैरह करके करना पड़ा, और ये वही फॉर्मूला में डायरेक्ट डाला और हो गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या बोला है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन व्हेन टाइम इज 15 मिनट पास्ट 5, 15 मिनट पास्ट 5 बोला है, तो उसका मतलब क्या होगा 5:15, 5:15 पे कितना एंगल है वो हम लोग को पूछा है। तो अगर हम लोग घड़ी बनाएं तो ये फिर से 12 6, ये हो जाएगा 9, ये 3 1 2, ये 4 5। तो आर एंड जो 5 के हल्का सा आगे होगा क्योंकि 15 मिनट पास्ट हो चुका है, और मिनट एंड पूरा 15 पे होगा। तो ये हम लोग को फाइंड करने का है ये एंगल। तो कैसे निकालेंगे, आर एंड जो है 1 आवर में 30 डिग्री रोटेट करता है, तो 5 आवर में कितना करेगा 30 × 5, प्लस 1 मिनट में वो 0.5 डिग्री रोटेट करता है, तो 15 मिनट में 15 × 0.5, तो कितना हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 7.5, तो ये होगा 157.5। ये हम लोग को मिला आर एंड का। मिनट एंड का कैसे निकालेंगे, तो वो 1 मिनट में 6 डिग्री रोटेट करता है, तो 15 मिनट में कितना करेगा 15 × 6 90, तो इसमें सिंपली 90 को माइनस करेंगे। तो अगर आपको किसी को पॉइंट में अगर माइनस करने में प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपली ऐसा कर सकते हो जिससे आपका जो है क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो 5 हो गया, 7 15 में से 9 गया 6, तो कितना होगा 67.5
डिग्री, ये आपको आंसर मिलेगा। सिंपली हम लोगों ने जो फॉर्मूला देखा था, अगर वो फॉर्मूले से करें तो क्या था 30 इंटू आर एन क्या 5 माइनस 11/2 इंटू मिनट एन, तो करके देखते हैं 35 जा 150 और ये हो जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 15, तो 15 1 जा 15 कैरी 1, 15 जा 15 1 16। सिंपली आप लोग भी ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं जमता तो आप जैसे करते हो वैसे करो। इसको 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो होगा 150 माइनस 2 8 जा 16 और तो यहाँ पे जो है 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 1 बचा तो 2 5 जा 10। तो 150 में से अगर हम लोग 82.5 को अगर हम लोग माइनस करें तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7 और ये हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, तो कितना आएगा 67.5। तो देखो आप लोग फॉर्मूला से कर रहे तो भी वही आंसर आ रहा है और अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से कर रहे तो भी वही आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये समझा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या बोला है, रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन अ क्लॉक एट 10:25, तो 10:25 पे रिफ्लेक्स एंगल कितना रहेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। अगर किसी को पता नहीं होगा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है तो समझो एक एंगल बनाया मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का, तो ये वाला पार्ट जो है ना इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम लोग सिंपली 360 में से 60 को माइनस कर देते तो हम लोग को जो आंसर आएगा वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे भी वही करना है। ये हम लोग घड़ी बनाए यहाँ पे 12 6 9 3 ये 10 4 5, जिसका मुझे ज़रूरत है अभी मैं वही बना रहा हूँ। तो 10:25 मतलब ये आर एंड थोड़ा सा 10 के आगे होगा और मिनट एंड पूरा 5 पे होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल, ये तो नॉर्मल एक एंगल बनेगा हम लोग को, लेकिन क्या पूछा है रिफ्लेक्स एंगल पूछा है ये वाला। तो आप लोग अगर ये एंगल निकाले तो डायरेक्टली आप लोग को रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका आदत ऐसे हो गया है तो फिर आप ऐसे निकालो। तो आर एंड जो है फिर से 1 आर में 30 डिग्री चलता है तो 10 आर में कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 जो कि होगा 300 प्लस 1 मिनट में 0.5 चलता है तो 25 मिनट 25 इंटू 0.5 जो कि होगा 300 प्लस ये हो जाएगा 12.5। इसको मल्टीप्लाई करने होते कितना हो जाएगा 312.5। ये अभी तक हमारा आर एंड चला है। अभी मिनट एंड निकालना है तो मिनट एंड के लिए कितना 25 मिनट है ना, तो 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री चलता है तो 25 मिनट में 25 इंटू 6 जो कि होगा 150। तो 150 डिग्री। अभी इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग का एंगल मिल जाएगा। तो माइनस करोगे तो 150, तो ये कितना आएगा आपको 5 का 5 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा और ये 11 में से 5 हो जाएगा 6, 2 में से तो 162.5 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल आपको मिला है एक नॉर्मल एंगल मिला है, हम लोग को रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो रिफ्लेक्स एंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 360 में से जो है माइनस कर देंगे। तो 360 में से अगर मैं 162.5 को माइनस करूँ तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 15 में से 6 गया 9, 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आएगा 197.5। तो अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो ये जो ऑप्शन है वो आंसर है। तो आई होप आपको जो भी मैंने आपको एंगल निकालना सिखाया वो समझा और थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और